देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर कोई भी महिला अगर जॉब करती है तो भी सैलरी की लड़ाई या कमाई की लड़ाई, या फिर काम नहीं करती या साथ में नहीं रहती है, ना कमाए तो घर में फिर से उसको ताना मिलते हैं। जी हाँ, घर में बैठी रहती है, काम नहीं करती है, फिर फोकट का खाती है, सो बातें सुनने को मिलती है। तो आखिर एक पत्नी ज़्यादातर देखा जाए तो एक कमाने वाली लेडीज होती है ना, वो कभी भी अपने पति का प्यार नहीं पाती है, शुरू से ही उसके ताने मिलने लग जाते हैं। या फिर अनएम्प्लॉय जो भी होती है, जो कमाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं से एक रिस्क होती है, कहीं ना कहीं दब के रहती है। क्या आज की डेट में भी समाज महिला को दबा के रखना चाहता है, या फिर महिला कमाने लग जाती है तो फिर वो किसी को कुछ समझती नहीं है? आज के टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही बढ़िया ओपिनियन में देने जा रहा हूँ। इसमें आपका भी जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट में ज़रूर छोड़ देना। देखिए दोस्तों, आज की डेट पे क्या होता है कि अभी भी जो इंडियन सोसाइटी है, कहीं ना कहीं से एक महिला की, देखिए पहली बात तो आज की जो शादियां होती है वो जॉब को देख के हो रही है, पर्सन को देख के, इंसान को देख के शादियां नहीं हो रही है। अगर आपने जॉब देख के शादियां की तो फिर आपका जॉब पे ही डिपेंडिंग रहेगा। जिस दिन आपका डिस्प्यूट हो गया उस दिन मामला बिगड़ जाएगा। इंसान को देख के अगर शादियां करते हो तो फिर आपका रिश्ता चल पाएगा, नहीं तो अगर आप एक दूसरे की शादी आदि जॉब वॉब देख के रिश्ता कर रहे हो तो फिर आपकी शादी डगमगाती रहेगी हमेशा। ये बात आप हमेशा समझ लेना। बात करते हैं यहाँ पे महिलाओं को लेकर, क्योंकि क्या वाकई महिला कई बार ये आती है कि महिलाओं को दबा के रखना चाहती है, सोसाइटी समाज आज भी दबा के रखना चाहती है। और एक लेडीज जो कमाने वाली होती है वो दब के कभी नहीं रहना चाहती। ये कहीं ना कहीं से कहीं मेंटेलिटी या तो महिलाएं की गलत है या फिर पुरुषों की गलत है। इस चीज़ में क्लियरली ओपिनियन बात करता हूँ मैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई कमा दबा के रखना नहीं चाहता। पहली बात तो अगर आप जॉब करती हो शादी से पहले भी, तो 101% आप जॉब करने वाले से शादी करोगी, सिंपल सी बात है। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह भी है कि वो आपसे ज़्यादा ही कमा रहा होगा, आपसे कम तो कमा नहीं रहा होगा, कि आपसे कमाने वाले से आप शादी भी नहीं करोगी। ठीक है। तीसरी बात, अगर बाय चांस आपकी शादी के बाद जॉब लग रही तो उसमें कहीं ना कहीं से पति का सपोर्ट जरूर रहा होगा। ये बात भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जी हाँ। और चौथी बात, आपने पढ़ाया लिखाया होगा, घर वालों ने तो पढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन बाद का जो भी सपोर्टिंग रहा होगा, आपको इंपॉर्टेंस दो दिया होगा, जो कि आपकी शादीशुदा थी, चाहता था पति तो आपके से आराम से शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बाल बाल बच्चे करता, अच्छे से आराम से जिंदगी जीता, लेकिन नहीं, वो आपके सपने पूरे किया और उसके बाद में पत्नी को पढ़ा लिखा के कहीं कहीं से वो भाग गई। तो देखा जाए तो देखिए, सिंपल सी बात है कि एक महिला कमाने लग जाती है, सिंपल सी बात है, तो वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोचने लग जाती है। ठीक है, कि भाई मैं तो अब कुछ भी नीड नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कमाना सीख गई हूँ भाई, सिंपल सी बात है। पति कमाता है, उसमें फर्क होता है। पति पत्नी की खुशी भी देखता है, परिवार की खुशी भी देखता है, सब कुछ देखता है, लेकिन पत्नी किसी की खुशी नहीं देखती, सिंपल सी बात है। लोगों के सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का मामला यहाँ से आ जाता है कि वो पत्नी मायके वालों को सपोर्ट करती है, मायके पे सैलरी पहुंचाती है, वो चीजें, वो देखिए वो एक लास्ट ऑप्शन होता है उनके पास, देखा जाए तो। ज्यादातर हम जो केसेस देखते हैं इस टाइप के आते हैं, जो वर्किंग लेडीज होती है वो मनपसंद लड़का देखेगी पहले तो, अपना मनपसंद से। अगर उससे उसको धोखा मिल गया तो फिर वो कहेंगे फैमिली से टच में रहेगी, फिर वो मात्र नाम के लिए शादी करेगी। जी हाँ, 99% ये किसी भी केस में उठा के देख लेना कि कोई भी अगर वर्किंग लेडीज है शादी से पहले, ये बात समझ लेना, जिसकी पहले जॉब लगी उसके बाद शादी करती है, तो कहीं ना कहीं पहले अपना मनपसंद का लड़का से प्यार करेगी या उसके साथ रिलेशनशिप में रहेगी, कैसे भी गर्लफ्रेंड बन के रहेगी, चाहे किसी भी टाइप से रहेगी। अगर उससे धोखा मिलने के बाद फिर वो सोचती है कि चलो अब शादी कर लेते हैं, फिर दोबारा शादी भी करेगी तो उस कंडीशन में ये लगेगा कि भाई हमको मेरे से बेटर मिलना चाहिए, जैसे मैं कम कमा रही हूँ तो मैं ज़्यादा कमाने की कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे मैं बात हर महिला की नहीं कर रहा, क्योंकि हर दीदी का भी मिर्ची लिख जाएगी, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम ज़्यादातर मामला इसी टाइप के आते हैं। ठीक है। तो वह दूसरा फिर यही होता है, क्योंकि उनका पास्ट को माइंड से नहीं निकाला जाता है, पास्ट का पहले से समझता है कि वो शादी नहीं करता कहीं कहीं, क्योंकि उनको पता रहता है कि लव मैरिज करेंगे तो डोरी नहीं मिलेगी। सोसाइटी में होता है, सरकारी कोई कर्मचारी या कोई भी सेटल होगा तो उसको डोरी मिल जाएगी, तो उस चक्कर में वो शादी भी नहीं करते हैं। इनका रिश्ता टूट जाता है, दिल टूट जाता है, इमोशनल अटैचमेंट रहता है, नहीं बात नाम के लिए शादी हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं से उस शादी के लगाव में नहीं जुड़ पाती है, और फिर कहीं ना कहीं फिर वो घर वालों के टच में रह जाती है कि चलो छोड़ो, अब शादी घर वालों की भी एक जिम्मेदारी थी, समाज में उनको भी गलत बोला जा रहा था तो उसने शादी कर ली है, सिंपल सी बात है। अब शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद में उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना। मैक्सिमम ज़्यादातर महिलाओं का ये देखा जाता है, अर्निंग वाली, उनको पता है कि शादी हो चुकी है, अब घर वालों की जिम्मेदारी भी खत्म हो चुकी है, अब पति छोड़ेगा कुछ भी छोड़ेगा, अब बला नारी बन जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बोल देंगे साहब दहेज मांगते थे, डिमांड करते थे, प्रताड़ना देती थी, वगैरह वगैरह। घर वालों को भी फिर खर्चा मिलने लग जाता है, तो घर वाले भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते कि डाइवोर्स होता है तो हो जाने दीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि शादी नहीं कर रहे हैं, घर पे रख रहे हैं, तो पहले लोगों की समाज के ताने मिलेंगे, लेकिन
तलाक हो गया तो उसका कोई ताना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद पता है कि शादी हमने कर दिया, अब खर्चा पानी मिलता रहेगा तो कोई फायदा है नहीं। मैक्सिमम ज़्यादातर मामलों में ये देखा है, 70 से 80% मामलों में ये चीज़ एक प्रैक्टिकल है कि भाई पहले तो अपना मनपसंद का लड़का होगा, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके बाद में वो एक नाम के लिए शादी करती है, उसके बाद में घर वालों से करने अटैचमेंट रहती है, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मनाती है। लेकिन कुछ महिलाएं वाकई देना भी चाहती है, रिश्ता अच्छे से निभाना भी चाहती है, जी हाँ। लेकिन वहाँ पे भी एक रिस्क हो जाता है कि पति ने उसकी सैलरी कमाई खाए, 15 साल 10 साल रहा और साथ में फिर पूरी तरह से बर्बाद करके निकल गया। ठीक है, अब पत्नी के पास कुछ बच्चा भी नहीं है, बच्चे भी है, वो बच्चे भी पालेगी, बच्चों का भी धन नहीं है। यहाँ पे भी महिला को एक रिस्क हो गया। फिर कई महिलाओं के ऐसे भी केस देखते हैं जो कि 20 से 30% ऐसी महिलाएं होती है जो वाकई ईमानदारी से पति के साथ रही, भैया नौकरी लगते ही शादी होने के बाद एटीएम संभाल दिया कि ले लो भाई आप एटीएम आराम से। अब पति देव ने क्या किया कि भैया खर्चा भी चलाया, अपना भी दिया, बहन भाई की शादी भी किया, मकान भी बनाया और बाद में पत्नी को छोड़ के चला गया। अब 15 साल की नौकरी थी, पत्नी ने 15 साल नौकरी करी, शादी में की, सब कुछ दिया, अब पत्नी के पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लेके भग भी गए। अब क्या करें? लेकिन ना दे तो भी प्रॉब्लम, दे तो भी प्रॉब्लम, कहीं कहीं से सिक्योरिटी कहीं बची भी नहीं आज की डेट पे। ठीक है, तो अब ये दिक्कत कहाँ से आती जा रही है? आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम ज़्यादातर ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए, आप ये सोच के कभी भी शादी मत करिए नौकरी वाली से कि भाई ये कमा के देगी या नहीं देगी, कोई नहीं कमाएगी। अगर आप नौकरी वाले की रह रही तो आपको डबल गुना कमाना ही पड़ेगा, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी बात, जो वाकई अपने देखिए बच्चों की, बाल बच्चों की जिम्मेदारी, आपके घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के आपके बाल बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर मायके से टच रह रही तो फिर आप उस रिश्ते को जल्दी खत्म कर दीजिए। जी हाँ, 5 साल का रिश्ता हो गया आपका, बच्चे भी हो चुके हैं, आपने पेशेंस रखा कि भाई ठीक है अब नहीं, फिर भी उसका लगाव ज़्यादातर मायके की तरफ ही रह रहा है, तो फिर वो रिश्ता नहीं बचने वाला, क्योंकि अब मायके वालों को आदत लग चुकी है और लड़की को भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना, उसको शादी करना था, नाम के लिए वो कर चुकी है, तो आप ऐसे रिश्ते से जल्दी निकल जाए। लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी ये रहेगी कि दोनों को, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर्टी में करिए आराम से, दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी, बाल बच्चों की स्टडी में फीस भरिए, दोनों मिल के रहिए, घर के खर्चे उठाइए, जो भी आपके घर के खर्चे, राशन पानी के, तो मिल के चलिए दोनों। ठीक है, एक मिल के अकाउंट में रखिए, दोनों का प्रॉपर्टी में जाएगा, दोनों के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, बच्चे होने के बाद तो फिर आप किसी को मत दीजिए, सिंपल सी बात है। मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ कि शादी से हुई तब दे दिया, शादी के बाद कुछ समय दे दिया, लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर आप सतर्क हो जाइए उस रिश्ते में। जी हाँ, क्योंकि अगर बच्चे होने के बाद भी अगर मायके तक सैलरी जा रही है या कहीं और जा रही है तो फिर समझ जाना कि अब रिश्ता टिकने वाला नहीं, क्योंकि अब बच्चों का फ्यूचर खराब होने वाला। तो कहीं ना कहीं से उस रिश्ते से मूव ऑन कर लो आप, क्योंकि आप अब एडजस्ट करने में फायदा नहीं, कि लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है, कभी तक एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये बात आप समझ लेना। और महिला को भी हमेशा एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाल बच्चे हो चुके हैं, अगर ईमानदार पति है तो फिर आपको मायके की तरफ से मूव ऑन कर लेना, क्योंकि देखिए आपके माता पिताजी है, माता पिताजी को अगर दिक्कत आएगी तो अच्छा पति होगा, कभी भी आपको मना नहीं करेगा, माँ बाप को दिक्कत है सपोर्ट करने की बोलेगा, लेकिन हमेशा आप पर्टिकुलर देते रहोगे तो वो फिर आपका दिक्कत क्रिएट करेगा आपके रिश्ते में। आज की डेट में सोसाइटी, अभी भी इंडियन सोसाइटी ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहते हुए मायके में सैलरी देती जाए, ये प्रैक्टिकल बोलता हूँ मैं हमेशा। कोई पति नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी कमाएगी और वो मायके में देगी, भले मायके वालों ने उसको डॉक्टर बना दिया, IAS बना दिया, IPS बना दिया, तो भी नहीं चाहेगी। और आज की डेट में इसी मतभेद को देखते हुए सबसे ज़्यादा डाइवोर्स आज की डेट पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। जी हाँ, ये प्रेजेंट है, इसका रेशियो एवरेज आज की डेट में देखिए 96% तक पहुंच गया है देखा जाए तो। जी हाँ, जिनके मामले 2 से 3 साल में कोर्ट कचहरी तक आ जाते हैं। अब ये 96 में 2 से 3% कोर्ट कचहरी में आ जाते हैं 1-2 साल में, तो इसका मतलब है कि ऐसे रिश्ते को तो जल्दी से जल्दी मूव ऑन कर लो, एडजस्ट मत करो, आगे चल के भी आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, आप अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं और ही सेटल कर लो, सबसे बेटर है, ये बताने चाहता हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं से फिर पुरुषों की जगह भी एक गलती आ जाती है कहीं जगह देखा जाए तो, क्योंकि पुरुषों की जगह भी क्या होता है कि माँ के पास रिमोट होता है, जैसे पति है उसकी माँ का हो गया, पत्नी की सास का रिमोट रहता है, तेरी बीवी कमा रही इसकी सैलरी क्या, तो घर वालों का इंटरफेयर अगर आप कराओगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। देखिए बीवी आपकी कमा रही तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, कैसे मैनेज करके चलना, कैसे नहीं करना है, कैसे आपकी सेविंग करनी है, कैसे आपके बच्चों को लेकर चलना है, वो आपके दोनों हस्बैंड वाइफ की वो जिम्मेदारी हो। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी की सैलरी पे ज़्यादा नज़र सास ससुर की होती है और उधर बेटी की नज़र माँ बाप की भी होने लग जाती है वहीं से। उसी प्रकार से पति भी ये चाहता है कि मेरी सेविंग हो जाए, पत्नी के से घर खर्चे हो जाए, माता पिता के सबके हो जाए, तो ये एक लालच है, स्वार्थ है, जो कि आपके रिश्ते को बुरी तरह से बिगाड़ देता है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। तो कहने से मिस्टेक और लूप होल कहने से हो जाता है, और एंड में पत्नी जब कमाती है, सक्षम है, तो कहने थर्ड पर्सन का रोल सबसे ज़्यादा आ जाता है। जी हाँ, क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन सबसे ज़्यादा आता है, ये बात प्रैक्टिकल देख लेना। 99% जितने मामले देखते हैं इनके कहीं ना कहीं से एडल्ट्री का मामला कहीं ना कहीं पाया जाता है इनके मामले। तो ऐसी कंडीशन पर उसके जाने के बाद ये सोचती कमा तो रही है, फिजिकल नीड है जो कहीं से पूरी हो रही रिलेशनशिप में, तो मतलब है नहीं, शादी करना
था कर भी लिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, डाइवोर्स हो जाएगा तो हो जाने दो, शादी का शौक था वो भी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, कोई मतलब है नहीं। तो कुल मिलाकर सच्चाई इसकी यही है कि भैया आज की डेट में जो समझदार होंगे वो कभी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आज की डेट में बहुत हस्बैंड वाइफ है, कमा भी रहे, अच्छे से रह भी रहे, दोनों अपने बाल बच्चों को पाल भी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। जिनको नहीं बचाना घर में वो मायके की तरफ टिकी रहेगी, और वो एंड में मायके वालों से कुछ नहीं मिलने वाला। उनका जब भाई आइयों के घर बेच जाएंगे तो माँ बाप की अभी चल रही है, कुछ टाइम बाद माँ बाप की नहीं चलेगी, तो उनका रिश्ता बिगड़ जाएगा पूरी तरह से, तो उनमें कोई भी सेंस नहीं निकलने वाला। तो उम्मीद करता हूँ